नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 5 सितंबर की रात नेपाल में एक बड़ा डिजिटल फैसला लिया गया और फैसला ये कि अब नेपाल में आप फेसबुक नहीं खोल सकेंगे और ना ही यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और ना ही एक्स पर ट्वीट कर सकते हैं। और नेपाल सरकार ने ये पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। अब सवाल बड़ा ये है कि इतने जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं इन पर प्रतिबंध लगाया क्यों गया है। दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसा हुआ है जो सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। सरकार के अनुसार सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म पर ही बैन लगाया गया है और कुछ ऐसे हैं जो अभी वहाँ चल रहे हैं लेकिन भारत में बैन है, जैसे टिकटॉक है, विवर है, निम्बज है, पोपो लाइव है और टेलीग्राम के साथ ग्लोबल डायरी ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सरकार ने नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी को यह निर्देश दिया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उन्हें देश में पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाए। यानी अब नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म नहीं चल सकेंगे। इस कदम का सीधा असर उन लाखों नेपाली नागरिकों पर पड़ेगा जो नेपाल से बाहर रह रहे हैं, विदेशों में काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी रोजमर्रा की जरूरत अब ये ऐप्स बन चुके थे। पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का ये कदम सही है। सरकार ने ये कहा कि जो प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे उन्हें उसी दिन से दोबारा चालू कर दिया जाएगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों पर क्या वो इन बातों को मानती हैं, क्या नेपाल की शर्तों को ये कंपनियां मानेंगी या देश छोड़ देंगी। ये मुद्दा सिर्फ नेपाल का क्योंकि नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अब एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और बड़ा सवाल ये कि क्या सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना भरोसा है, इतना कंट्रोल है, क्या इससे नागरिकों की अभिव्यक्ति पर, आज़ादी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर ये ज़रूरी है ताकि डिजिटल दुनिया में भी नियम और जिम्मेदारी तय हो सके। इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि नेपाल सरकार का ये कदम क्या सही है, क्या भारत या अन्य देशों में भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ये भी हमें साझा करें कि इस फैसले पर भारत में अगर आगे चलकर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कंपनी को कितना कंट्रोल होना चाहिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, तो ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं भारत की। तो नेपाल और भारत के बीच सीमाएं तो साझा हैं ही, साथ ही डिजिटल कनेक्ट भी गहरा है, क्योंकि बहुत से नेपाली यूजर्स ने भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स पर भी सक्रिय हैं। वहीं भारत में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म की भारी लोकप्रियता है और यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर नेपाल जैसे पड़ोसी देश ने ये प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है तो ये भारत में भी सोशल मीडिया नियमों को लेकर बदलाव या कड़ी निगरानी का संकेत हो सकता है कि क्या भारत सरकार भी भविष्य में सोशल मीडिया कंपनियों पर अधिक नियंत्रण लगा सकती है। भारत में भी पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन, डेटा प्रोटेक्शन और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर कई कानून बने हैं, नियम अभी लागू भी हुए हैं। नेपाल का ये कदम भारत समेत पूरे क्षेत्र के लिए एक संकेत हो सकता है कि डिजिटल दुनिया में अब उनकी क्या जरूरत है। ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की भी जरूरत है, क्योंकि नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक ये निर्णय सोशल नेटवर्क उपयोग के प्रबंधन के निर्देश 2023 के तहत लिया गया है। इन निर्देशों के तहत नेपाल में काम कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने इन कंपनियों को 28 अगस्त को नोटिस देकर 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन ये समय सीमा खत्म हो गई और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स जैसे किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म ने इसका आवेदन स्वीकार नहीं किया। नेपाल का ये फैसला हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक सीख भी। और डिजिटल दुनिया अब हमारी जुड़ाव की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी हम सभी की है, सरकारों की, कंपनियों की और हमारे उपयोगकर्ताओं की। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी आज़ादी की भी एक अहम जिम्मेदारी है। अगर हमने समय रहते नियमों को गंभीरता से नहीं लिया और पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता नहीं दी, तो हमारे लिए भी ये मुश्किलें दूर नहीं होंगी। अब नेपाल सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।